भगवान उस मुचकुंद का उद्धार कर रहे हैं और वहाँ अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया है और गुफा में अंदर अंधेरे में जाकर के छुप। जैसे ही कावल यवन आता है उसने कहा ओए छलिया हे रणछोड़ कायर, अब यहाँ आए के नहीं दुपट्टा डालेंगे सोए रो हैं। उसने जैसे एक लात मारी मुचकुंद के नेत्र खुले और दृष्टि पड़ी और भस्म हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के पद्म गदा लेकर के आज चतुर्भुज रूप में वहां पर खड़े हैं। आज उसका उजाला हुआ। मुचकुंद बोलो जो उजाला काय को है रोए हैं, मैं तो अंधेरी गुफा में सो रहे हो। तो बोले आज स्वयं नारायण के दर्शन हुए और वो कृतार्थ हो गया। आज मुचकुंद का भी उद्धार हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने क्या काम किया, उस शिला से आज समुद्र छलांग लगा दी। क्योंकि जरा समुद्र उसमें अग्नि प्रवेश करा दी। जय में घुस गए मत तुम जाएंगे हैं, आग लगाए जाके चारों ओर। और उन्होंने क्या काम किया, उधर पीछे समुद्र में छलांग लगा। इधर क्या काम होता है कि अपनी योग शक्ति के द्वारा आज समुद्र के जल राशि के बीचों बीच एक महल का निर्माण किया जिसको हम कहते हैं द्वारिका। क्या कहते हैं, द्वारिका। और गरुड़ों को आदेश दिया कि आप सभी यादव कुल को यदुवंशी हैं, सभी को रातों रात वहाँ पर शिफ्ट कर दो। और सभी को वहाँ पर आज शिफ्ट कर दिया जाता है। सभी बड़े आनंद के साथ द्वारिकापुरी में आज रह रहे हैं। आज बाल कृष्ण जो हैं, यहाँ जो बलराम हैं उनकी शादी हो जाती है। रेवत पर्वत है और रेवत पर्वत की जो कन्या है उसका नाम है रेवती। क्या नाम है, रेवती। आज उसके साथ बलराम का विवाह हो जाता है। तो कृष्ण तो बड़ी नटखट रहते ही हैं। अच्छा भाभी जब तो मजाक होती है, तो जब भाभी के पास जाते हैं कन्हैया, तो भाभी बड़े मुस्कुरा के बड़े भाव के साथ कहते हैं लाला तुम अपना ब्याह कर लो। कन्हैया कहता तुम्हारी कोई बहन हो तो करवाए दो, तुम्हारे जैसी कोई ऐसी हो तो करवाए दो। ऐसी हंसी मजाक होती है या क्या काम होता है। एक राजा है और वो राजा जब जाते भगवान भीष्म का सखा रुक्मिणी सोच रहा नाम लक्ष्य। तो भीष्मक हैं, उनके वहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि वो भ्रमण करने के लिए ले गए। तो समुद्र में पुष्प के ऊपर उन्हें एक कन्या प्राप्त होती है और उस कन्या को लेकर के आ जाते हैं। वह कन्या कौन सी है, जैसे जनक जी को घड़े के अंदर सीता जी प्राप्त हुई हैं और वही सीता जी आज रुक्मिणी बन करके आई हुई हैं और उनका उन्होंने लालन पालन पोषण किया है, बड़ा किया है। तो जब बड़ी बेटी हो जाती है तो विवाह के लिए सभी को चिंता होती है। तो जो दुराचारी लोग होते हैं उनका दुराचारियों से मित्रता होती है, अच्छे लोग हैं उनकी अच्छे लोगों के साथ मित्रता होती है। और जो शिशुपाल है ना वो जरासंध का मित्र है और जो रुक्मी है उसका मित्र है शिशुपाल। तो जब विचार विमर्श किया गया तो मेरी बेटी की शादी करनी है। उससे पहले क्या है कि जब नारद जी वहाँ जाते आते थे भीष्मक के यहाँ पर, तो भगवान कृष्ण के जो गुणानुवाद करते थे उनके गुणों को श्रवण करके ही रुक्मिणी जी ने अपने हृदय के अंदर कृष्ण का वर्ण कर लिया था। इसका कृष्ण का वर्ण कर लिया था। उन्होंने कहा कि यदि मेरा कोई पति होगा और मेरा जो वर्ण करेगा वही जगदाधार श्री कृष्ण होगा, वासुदेव श्री कृष्ण होगा। और इधर जब शादी की तैयारी हुई तब पूछा गया बेटा रुक्मिणी की शादी करनी है, बड़ी हो गई है। तो बोले ठीक है भैया। लेकिन शिशुपाल जो उद्दंड बच्चे होते हैं वो माँ बाप की बात चलने नहीं देते हैं। उनके अंदर संस्कार जब गलत चले जाते हैं तो वो माँ बाप की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
उन्होंने कहा अच्छा बाकी संग ग्वाले के साथ है, बाकी ग्वाले के संग आज तक गैया चराई गोबर डालो है बाकी संग। अरे कम से कम जाति बिरादरी तो देख लो, नगद जाओ कर लो, शिशुपाल के साथ करेंगे। आज शिशुपाल के साथ में उसने जो वार्तालाप कर लिया, शादी फाइनल कर दी, डेट निकल आई, फला देना शादी होगी। अब फला देना शादी की डेट निकल आई। अब क्या काम होता है, शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है गाजे बाजे के साथ। इधर रुक्मिणी को जब ये पता चलता है तो जो ननद होता है, ननद जब ननद पे कष्ट आवे तो कौन की जेठ भरे, कौन की गोदम जाके रो में बताओ हैं? कौन गोदम जाके रो बने? भाभी। अच्छा पिता की गोदम ना जाओ तो तुम तो बहुत समझदार हो भैया, सब जानकार बैठी तो है। ऐसा ही होता है। तो आज जाकर के अपनी भाभी की गोद में जाके देती है, जेठ भर लेती हैं, सिसकियों से रो रही है, बोले भाभी मुझे कैसे भी आप बचा लो, मेरा वर्ण शिशुपाल करने के लिए आ रहा है, भाई मुझे कैसे ही बचाओ। मैं शिशुपाल से वर्ण नहीं कर सकती, मैं अपने प्राणों को दे सकती हूँ। तो बोले क्या करोगी? तो मैंने अपने हृदय के अंदर वर्ण किया है तो कन्हैया करके है वासुदेव श्री कृष्ण का किया है। मेरा पति होगा तो केवल वासुदेव श्री कृष्ण होगा, अन्यथा मेरे प्राण इस घर से निकले। आज भाभी सहायता कर रही है, कह रही है एक बूंदे बनाओ के ब्राह्मण बुलाए गए कि रुक्मिणी तुम एक चिट्ठी लिखो, बहुत जल्दी एक चिट्ठी लिखो। तो आज चिट्ठी लिखी जा रही है और उस चिट्ठी में क्या लिखा जा रहा है देखो। जब तुम्हें कहा उसे मिल रहा हूँ तुम्हें तो पूरा एड्रेस लिख देना कि मैं यहाँ ठाड़ी हूँ, यहाँ आ जाइयो, पेपर को पेड़ो है। अब मेरे संग में 10,000 सैनिक जाएंगे, 10,000 सैनिक जाएंगे, बहुत बड़ी सेना जावेगी, बहुत बड़ी सेना जावेगी। ये तो कोई शिशुपाल आए हुए होगा, बाकी सेना चारों ओर लगी हुई होगी, बाकी सेना चारों ओर लगी हुई होगी। और मैं कात्यायनी को पूजन करने का जाऊंगी। अच्छा एक बात कहो, तो मैंने कब लव लेटर लिखेगा उन्हें? अरे भैया ओ दादा भैया कथाएं सुन लो आराम से, आ जाओ बड़े प्रेम से कथा सुनो। कब प्रेम पत्र का उन्हें लिखे बताओ हैं? देखो तो मैंने बताओ कि लेकिन वो सवन की एक किसने में ठाड़े कर नोट में कौन कौन प्रेम पत्र लिखो है? या तो राजी भाई को मैं काउ तेरे कुंगो सुनी तुम्हारे घर वाले तो ना कुंगो में तुम बता दो कि हमने प्रेम पत्र लिखो बना लिखो हैं? अब बड़ी शर्म लग रही है कि हमने हमारे बताया थे कि प्रेम पत्र हमने लिखे हुए तो है सके संजय को डिवोर्स ले जाए हैं? डर लगे रहो कहीं ऐसा ना जाए कि संजय को लट्ठबाटी हो हमारे ऊपर हैं? परीक्षित जी कोई ऐसा ना है कौन लिखे हुए। और देखो सब सनी सनाई बैठी है, ध्यान रखिए हमारा पोल खोल दो देखते और दुनिया सुनाई देखते हमारी दुनिया को सुनाई। ये तो शास्त्री जी तो लिखे हुए देखो जिनने शाबाश एक ही लिखे वाली मिली है। देखो सुनो देखो कोई बात नहीं, तुम मत बताओ मैं बता दूंगा नहीं हैं? देखो मैंने तो दुबक क्यों लिखे हमारी पंडित है कौन सुन नहीं से भैया संजय को हैं भट्टी बंदे हैं। देखो हम तो भैया देखो दुबक क्यों लेटर लिखे खूब हैं और हमने ओ जब करो लिखे और देखो हमने फोन से खूब लिखे हैं। बताए तुम बताओगे लेकिन मैं भी बोल खोल दूँ हैं? मैंने इतने लव लेटर लिखे, इतने लव लेटर इंग्लिश में लव लेटर क्या है, वैसे प्रेम पत्र क्या है? देखो कैसी खुश है ये, देखो ये बताएंगे फिर बोल खोलेंगे। मैं तो भैया बोल रहा जाएगा फिर बोले आई बोल महाराज। देखो ये हमारे अंधे बाबा बैठे, अंधे बाबा बैठे का है अंधे बाबा ये सही 4 बजे थे लेटर लिखो चालू करते सही 4 बजे थे और ये पूछ में कहता लिखते जी। देखो सुनो लेटर कैसा होता है। अरे जी हमारे श्याम सुनना ध्यान देना। अरे जी हमारे श्याम मरे जी तुम्हारी है, करोगे तो वही श्याम जो मन में बिचारी है।
मर्जी हमारी श्याम मर्जी तुम्हारी है, करोगे तो वही श्याम मन में विचारी है। तो देखो हम सवेरे 4 बजे से लेके नहीं है और रात के 10 बजे तक अर्जी भगवान से लव लेटर लिखते हैं, राधे कृष्णा